नमामि बाबा सर्व काम फल प्रदम। 1958 की वर्षा ऋतु में प्रोग्राम मिला कि गोरखपुर में आषाढ़ी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में धर्म महाचक्र होने वाला था, परंतु माताजी और पत्नी की बीमारी के कारण मैं धर्म महाचक्र में जा नहीं सका। जमालपुर से परम पूज्य बाबा बड़ी लाइन से वाराणसी होकर गए थे, परंतु लौटते समय मीटर गेज से आ रहे थे। मीटर गेज से लौटते समय पूज्य बाबा की गाड़ी निश्चय ही हाजीपुर होकर जाने वाली थी। हाजीपुर से गाड़ी को गुजरने का समय रात्रि के 9 बजे के कुछ बाद ही था। अतः मैंने सोचा कि परम पूज्य बाबा तथा उनके साथ लौट रहे जमालपुर के मार्गी भाइयों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर गाड़ी में अटेंडिंग सेक्रेटरी के हवाले कर दूं, जिससे मार्ग में उनको भोजन करने में असुविधा न हो। इसके अलावा हाजीपुर में गाड़ी पहुंचती भी थी ऐसे समय जबकि रात्रि भोजन का समय होता था। ऐसा विचार कर जिस दिन परम पूज्य बाबा को लौटना था, उस दिन मैं मंगल मूर्ति बाबा तथा अपने गुरु भाइयों के भोजन की व्यवस्था करने में जुट गया। भोजन की व्यवस्था में मैं जुट तो गया अवश्य, परंतु बाधाएं भी भिन्न भिन्न रूप में आकर मेरी योजना को असफल करने को कटिबद्ध हो गई। दिन के 11 बजे के लगभग पारिवारिक सहायक ने सूचना दी कि मेरी पत्नी की तबीयत अधिक खराब हो गई है। उनके लिए डॉक्टर और दवा का उपाय कर फुर्सत ही पाया था कि पारिवारिक सहायक ने बताया कि सुबह जो आधा मन दूध खीर और तन्मय के लिए मंगवाया था, दिन के करीब 2 बजे फट गया। मैं तो हतबुद्धि हो चला, परंतु मेरा पारिवारिक सहायक और मेरी चाची जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि बगल के गांव से आदमी भेजकर संध्या समय और दूध मंगवा ले। हम लोग पूज्य बाबा तथा उनके साथ यात्रा करते हुए सभी मार्गी भाइयों के लिए जैसा भी होगा शुद्ध और सुस्वादु भोजन तैयार करेंगे ही। अभी हम लोग यह निश्चय कर ही रहे थे कि पूज्य बाबा के दर्शनार्थ मुजफ्फरपुर से 4-5 मार्गी भाई आ पहुँचे। इन भाइयों को आया देख मन आह्लादित हो गया, परंतु हाजीपुर का मेरा मकान बहुत ही छोटा था। मैं ही अपने परिवार के साथ किसी तरह उसमें रह रहा था। अब इन लोगों के रात्रि विश्राम का भी उपाय सोचना था। मैंने अपने आगत भाइयों से आग्रह किया कि जिस हालत में हम लोग रहते हैं उसी में आप सभी को भी कष्ट कर गुजारा करना होगा। वे सभी मार्गी भाई बहुत ही विनम्र उदार विचार वाले थे। वे कष्ट उठाकर भी मेरे साथ ठहरने को सहर्ष तैयार हो गए। मैंने पारिवारिक सहायक से कहा कि वह रात्रि में इन लोगों के ठहरने और भोजन का प्रबंध करे। मेरे साथ ही इन लोगों से अवकाश प्राप्त कर 5 बजे के लगभग मैंने फिर एक आदमी को पास के गांव में भेजा कि जैसे भी हो आधा मन दूध का इंतजाम कर ले आवे। संध्या के लगभग 6 बजे तक मेरी पत्नी काफ़ी स्वस्थ हो चली। इसी बीच जो व्यक्ति दूध लेने गया था वह लगभग 6 बजे तक दूध लेकर वापस आ गया। अब परम पूज्य बाबा की कृपा से कुछ उम्मीद बंधी कि हम लोग विश्व भरता बाबा के लिए कुछ भोजन का इंतजाम कर सकेंगे, परंतु बाधाएं विकट रूप धारण कर सामने खड़ी थी। मेरी चाची जी बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा दूसरा पुत्र मोहन को 3 बार उल्टी हो चुकी है और अब एक बार पतला दस्त भी हो गया है। वह बहुत कमज़ोर हो गया है, जल्दी डॉक्टर को बुलवाओ। मैंने तत्क्षण ही डॉक्टर को बुलाने के लिए एक आदमी को भेज दिया और परम पूज्य बाबा से विनय किया कि बाबा आज इन विघ्न बाधाओं का तारतम्य टूटने को नहीं क्या आपके लिए तथा आपके साथ चल रहे अपने मार्गी भाइयों के लिए मेरे भोजन तैयार करने की व्यवस्था आपको स्वीकार नहीं? उनसी ऐसी गलती मुझसे हो गई है कि सारी बाधाएं आज ही मुंह बाएं खड़ी है। क्या मुझे इतनी सी सेवा करने का भी अधिकार नहीं?
हे भक्तों के मान रखने वाले बाबा, आप प्रसन्न हो और मुझे कृपया इतना सुयोग तो दे ही कि मैं आपके लिए तथा आपके साथ यात्रा करते हुए अपने गुरु भाइयों के लिए यत्किंचित भोजन की व्यवस्था कर सकूं। कृपया यह सौभाग्य तो मुझसे न छीने। आपकी तथा अपने गुरु भाइयों की इतनी सी सेवा कर सकूं, यह मेरा अहोभाग्य होगा। हे भक्तवत्सल बाबा, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर मुझ अकिंचन को ऐसा सुअवसर देने की कृपा तो करे ही। इतने में जो होम्योपैथिक डॉक्टर मेरी माँ और पत्नी का इलाज कर रहे थे वे आ गए और उन्होंने मेरे लड़के को देखा और कहा कि आप निश्चिंत रहे, लड़का थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब वहीं रुक गए और थोड़ी थोड़ी देर पर उसे दवा देने लगे। अब उस लड़के की हालत में सुधार आया और उसका कै और दस्त दोनों बंद हो गया। डॉक्टर साहब ने मेरी पत्नी को भी देखा और उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा। उनकी दवा बदल डाली। जो दूसरी दवा उनको दी गई उसके खाने के बाद तो उनके स्वास्थ्य में बाबा कृपा से चमत्कारिक सुधार आया। पारिवारिक सहायक नहा धोकर चाची जी को सहायता करने के लिए तैयार हो गया। अब तक मेरी चाची जी भी नहा धोकर पारिवारिक सहायक की सहायता में नए लीपे पोते चूल्हे पर परम पूज्य बाबा तथा मार्गी भाइयों के लिए भोजन तैयार करने में लग गई थी। चाची जी और पारिवारिक सहायक को पूज्य बाबा के लिए भोजन तैयार करने में व्यस्त देख मेरी पत्नी से नहीं रहा गया और तबीयत ठीक नहीं रहने पर भी वे नहा धोकर पूज्य बाबा के लिए भोजन तैयार करने में जुट गई। दीनदयाल और भक्तवत्सल बाबा ने मेरी करुण पुकार सुन ली और अब सभी काम सुचारू रूप से होने लगे। अभी भोजन की सभी सामग्री तैयार नहीं हो पाई थी और 8 बज चुका तो मैंने रेलवे इंक्वायरी से गाड़ी का पोजीशन जानना चाहा। रेलवे इंक्वायरी ने बताया कि गाड़ी 1 घंटा लेट है। मैंने रेलवे इंक्वायरी को अपना फ़ोन नंबर नोट करा दिया और आग्रह किया कि वे गाड़ी आने से पौन घंटा पहले मुझे खबर करने की मेहरबानी करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे अवश्य मुझे खबर करेंगे। 9:30 बजे तक जो कुछ भी मुझ अकिंसन से हो सका भोजन के रूप में तैयार कर मेरी पत्नी तथा चाची जी उसे संभाल तथा धो धाकर साफ की गई लकड़ी के बड़े से टिफ़िन बॉक्स और अन्य टोकरियों में सजा मेरे हवाले कर दिया। इतने में रेलवे स्टेशन से फ़ोन आया कि पूज्य बाबा की गाड़ी आने ही वाली है, अतः हम सभी भोजन का सामान ले परम पूज्य बाबा के दर्शनार्थ हाजीपुर रेलवे स्टेशन को चल दिए। हाजीपुर के सभी मार्गी स्टेशन पर पहले ही पहुंच गए थे। अब मैं भी मुजफ्फरपुर के मार्गी भाइयों के साथ पहुंच गया। हाजीपुर स्टेशन पर हम लोगों की अच्छी खासी संख्या हो गई। हम लोगों के पहुंचने के कुछ काल बाद ही परम पूज्य बाबा की गाड़ी आ गई। ऐसा लगता था कि परम पूज्य बाबा जानकर गाड़ी को लेट होने को बद्ध कर रहे थे, जिससे कि मैं अपनी पूरी तैयारी कर सकूं। गाड़ी समय से आती तो शायद ही मैं परम पूज्य बाबा तथा उनके साथ यात्रा करते हुए मार्गी भाइयों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था कर पाता। यह उनकी मुझ अकिंचन पर असीम कृपा थी। हाजीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जैसे ही गाड़ी आई कि मार्गी भाइयों ने दिगंतक को गुंजायमान करते हुए योगेश्वर श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय जयकार की। इतने में परम पूज्य बाबा के अटेंडिंग सेक्रेटरी ने पूज्य बाबा के कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलने की कृपा की। सभी मार्गी भाई पूर्ण रूप से आह्लादित थे, फिर भी संयमित रूप से एकाएकी परम पूज्य बाबा को प्रणाम करने डिब्बे में घुसने लगे। इसी बीच मैंने परम पूज्य बाबा के अटेंडिंग सेक्रेटरी को टिफ़िन बॉक्स तथा टोकरियों में संभाल कर रखा भोजन का सामान सुपुर्द कर दिया। मैंने उनसे विनयपूर्वक आग्रह किया कि वे कृपा कर परम पूज्य बाबा तथा उनके भक्तों को रात्रि भोजन के समय रास्ते में इसे खिलाने की कृपा करें।
इससे पहले 1948 से 1950 में भी वे मेरे साथ काम कर चुके थे। उस समय न आनंद मार्ग था, न ही मैं आनंद मार्ग में था। वे मेरी तब की खाओ पियो मौज करो की जिंदगी देख चुके थे, परंतु इस बार उन्होंने मेरे रहन सहन, खान पान तथा विचारों में कुछ परिवर्तन पाया। अतः कुछ दिन तक मेरे साथ काम करने के बाद इन्होंने दीक्षा लेने का प्रस्ताव रखा। अब तक मैं अपने विभागीय सज्जन को दीक्षा नहीं ही देता था, परंतु यदि कोई दूसरे आचार्य नहीं उपलब्ध होते तो विवश हो दीक्षादान देना ही पड़ता था। यहाँ आचार्य श्री दीपनारायण जी उपलब्ध थे, अतः मैंने आचार्य श्री दीपनारायण जी से आग्रह किया कि वे इनको दीक्षा दे दें। इनकी दीक्षा अगस्त 1958 में हुई थी। दीक्षा लेने के बाद वे साधना नियमित रूप से करने लगे। साधना के प्रति इनकी निष्ठा और आचार्य के प्रति इनका सम्मान नित्य नए ढंग से बढ़ता गया। अब वे परम पूज्य बाबा के दर्शन को लालायित हो चले। जैसे जैसे उनकी साधना अच्छी होती गई, परम पूज्य बाबा के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती गई। उनको परम पूज्य बाबा का प्रथम दर्शन रामनगर धर्म महाचक्र के शुभ अवसर पर प्राप्त हुआ।